हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का PS एक्सप्लेन चैनल में। SK वाइपर गॉड थैंक यू फॉर 40 रुपीज सुपर चैट एंड स्पेशल थैंक्स टू रोमांस एनिमे फॉर 100 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था इन्हीं बोल रही होती है ब्रदर मुझे ऊपर दो लोगों की परछाई दिख रही है। तभी बिल बोल रहा होता है तुम एक सेकंड अभी वेट करो, मैं अभी ऊपर देख के आया। ऊपर आने के बाद में बिल बोल रहा होता है तुम लोग कौन हो। वहीं वो जोकर मास्क वाले बंदे बिल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। बिल बोल रहा होता है चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि तुम लोगों ने डायरेक्ट फाइट स्टार्ट कर दी, यहाँ पे फालतू बातें नहीं करी। तभी जो दूसरा जोकर मास्टर होता है वो बिल को लात मार देता है। जोकर मास्क वाले बंदे बोल रहे होते हैं तो काफी ज्यादा पावरफुल है, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। बिल बोल रहा होता है अगर आज मुझे गोली लगी होती तो फिर लोग बच नहीं पाते। फिर बिल अपने पास में से फ्लैग निकालते हुए माउंटेन के ऊपर गाड़ देता है। आगे हम देखते हैं बिल के पास में यानक्यू आ गई होती है। बिल बोल रहा होता है मैंने तुम्हें कैनवास चेक करने के लिए बोले थे, क्या तुमने चेक कर लिया। यानक्यू बोल रही होती है कंपटीशन में ऐसे दो लोग थे जिन लोगों ने बीच में स्किप कर दिया, उन लोगों ने आगे पार्टिसिपेट नहीं किया और उसके बाद वो किसी भी कैमरा में दिखे तक नहीं है। बिल बोल रहा होता है मुझे उन दो लोगों से मिलना है। सीन चेंज होता है, स्टाफी शिप का सीन दिखाया जाता है। ब्रॉक बोल रहा होता है हम लोग फेल हो गए, अब हमें इस बिल का पीछा करते हुए झोंगा जाना पड़ेगा। ओवन बोल रहा होता है जब हम लोग को दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो इतनी अच्छी तो नहीं होने वाली। यहाँ पे बिल हम लोग को एकदम अकेले में मिल गया था तो हम इसको आराम से मार सकते थे। ऊपर से वो इंजर्ड भी था तो वो सही से फाइट नहीं कर सकता था, बाद में तो वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। ब्रॉक बोल रहा होता है अगर वो पावरफुल नहीं होता तो उसके लिए हम लोग को $2 मिलियन मिलते भी नहीं। उस बंदे को मारने के लिए हम लोग को स्नाइपर का यूज करना पड़ेगा। ओवन बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। तभी उनके गेट पर लात मारते हुए बिल एंटर करता है। बिल को देखते हुए ब्रॉक और ओवन काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। ओवन को लात मारते हुए बिल बोल रहा होता है मैंने तुम्हारे डिटेल को चेक किया है, तुम डार्क वेब पे काफी ज्यादा फेमस किलर हो। ओवन बोल रहा होता है कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, मैं तो बस यहाँ पे एक नॉर्मल सा कैशियर हूँ जो कि यहाँ पे कंपटीशन खेलने के लिए आया था, प्लीज हम लोग को बदनाम मत करो। बिल बोल रहा होता है मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिसके नाम में श्योर नहीं होता, तुम मुझे खुद बता रहे हो कि तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है, फिर मैं तुम्हें पीट के निकलवाऊं। ओवन बोल रहा होता है सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं। ये बोलते हुए ब्रॉक को कुछ इशारा कर देता है। ब्रॉक ड्रॉर से कुछ निकालने ही वाला होता है तभी बिल उसको आगे बढ़ते हुए किक मार देता है। बिल बोल रहा होता है तुम ड्रॉर से गन निकाल रहे थे ना, तुम्हें क्या लगा मैं बेवकूफ हूँ जो कि तुमको गन निकालने देगा। ये बोलते हुए बिल ब्रॉक को पानी में फेंक देता है। बैठते हुए बिल बोल रहा होता है मैंने एक को तो मार डाला, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम्हें किसने भेजा है तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। ये जो स्टाफी शिप है ये मेरी है, चाहे मैं यहाँ पे कुछ भी करूँ मुझे कोई भी टोकने के लिए नहीं आएगा। तुम्हारा दोस्त काफी लकी था कि उसको एक बहुत ही इजी मौत मिल गई, वो पानी में गिरते शास का खाना बन गया होगा, पर तुम्हारे लिए ये चीज इतनी आसान नहीं होने वाली। जब तक तुम नहीं बताओगे कि तुमको यहाँ पे किसने भेजा है मैं तुम्हें टॉर्चर करता रहूंगा। ओवन बोल रहा होता है जिस बंदे ने हमसे कांटेक्ट किया था वो एक बॉडीगार्ड था। बिल बोल रहा होता है बॉडीगार्ड, पर किसका बॉडीगार्ड। ओवन बोल रहा होता है इंक कंपनी के प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड, उसी ने हम लोग को सब करने के लिए कहा था। बिल बोल रहा होता है मुझे पता चल गया ये सब चीज 3.0 के लिए हो रहा है, अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरी टेक्नोलॉजी कभी भी किसी को भी नहीं मिल पाएगी। सच में इंक वाले तो काफी ज्यादा गिर गए। बाहर आते हुए बिल बोल रहा होता है मैंने 4 सिक्योरिटी गार्ड को तैनात कर दिया है इस बंदे के ऊपर नजर रखने के लिए। यानक्यू बोल रही होती है बाकी सब कुछ मैं संभालूंगी, तुम जाके रेस्ट कर लो और आज झोंगाई जाते हुए हॉस्पिटल जाना मत भूलना, तुम्हारा घाव बहुत ही गहरा है। सीन चेंज होता है, हम देते रीटा को जो कि ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी बिल उसके पास में आते हुए बोल रहा होता है थोड़ा रेस्ट कर लो। तभी रीटा बिल को गले लगाते हुए बोल रही होती है तुम वापस कब आए। बिल बोल रहा होता है ध्यान से यहाँ पे कोई भी आ सकता है, तुम यहाँ की बॉस हो। रीटा बोल रही होती है तुम्हारे कंधों को क्या हुआ। बिल बोल रहा होता है मेरे कंधों में तो कुछ भी नहीं हुआ है। रीटा बोल रही होती है पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हुआ है। फिर उसको चेक करते हुए बोल रही होती है बैंडेज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या तुम्हें इंजरी हुई है। बिल बोल रहा होता जब मैं सर्वाइवल टेस्ट के अंदर गया था तब मुझे छोटी सी चोट लग गई थी, पर ये कोई बड़ी चीज नहीं है और तुम्हें पता है मैं कंपटीशन में नंबर 1 पे भी आया हूँ। रीटा बिल से बोल रही होती जब तक तुम सेफली वापस आते हो तब तक सब कुछ ठीक है। तभी वहाँ पे दरवाजे पे कोई नॉक करता है। जानझाओ आते हुए बोल रहा होता है मिस्टर बर्मनी वापस आ गए, मेरे पास में कुछ रिपोर्ट्स है जो कि मैं मिस्टर को दिखाने वाला था, पर ये तो काफी अच्छी बात है कि आप भी यहाँ पे है। बिल बोल रहा होता है मेरी कंपनी में ना रहते हुए का सब कुछ ठीक था। जियानजाओ बोल रहा होता है हाँ सब कुछ स्टेबल चला, जो टोंग इलेक्ट्रॉनिक्स है उनका भी काम खत्म हो चुका है, वो कभी भी शिपिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों ने फोन का नाम डिसाइड नहीं किया, इसका नाम क्या होगा। बिल बोल रहा होता है लॉन्गजी इंस्टीट्यूट के अंदर क्या चल रहा है और क्या हमारे स्टॉक स्टेबल चल रहे हैं। जियांगजाओ बोल रहा होता है हमारे स्टॉक्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिल बोल रहा होता है तो काफी अच्छी बात है, वैसे तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना है। लॉन्गजी इंस्टीट्यूट ने चिप 3.0 को डेवलप कर लिया है, अब तुमको अच्छा दिन ढूंढ के उसकी लॉन्च पार्टी रखो,
हमारी जो चिप टेक्नोलॉजी है वो वर्ल्ड में सबसे आगे है, तो इसकी पब्लिसिटी कमाल की होनी चाहिए। जियान झाओ बोल रहा होता है, मैं समझ गया, हमें पूरे टेक वर्ल्ड को हिला के रख देना है। अब जो हमारी लॉन्गजे इंस्टीट्यूट है वो अगली बड़ी इंटरनेशनल प्लेयर बनने वाली है। बिल बोल रहा होता है कि तुम्हें बाकी किसी भी चीज के बारे में पूछना हो तो तुम रीटा से पूछ लेना, मुझे कुछ काम था इसी वजह से मैं बाहर जा रहा हूँ। रीटा बोल रही होती है टाइम मिलते ही हॉस्पिटल चले जाना, वरना फिर ये इंजरी बाद में बढ़ सकती है। बिल बोल रहा होता है नहीं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आगे बिल स्टाफशिप में आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है तूने मुझे बोला कि तुम्हें एंडी ने यहाँ पे भेजा है, आखिर एंडी को मारने में कितने पैसे लगेंगे, और तुम भी तो एक किलर हो ना, तो क्या तुम्हें काम नहीं कर सकते। शॉक्ड होते हुए बंदा बोल रहा होता है क्या तुम एंडी को मारने के बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि जो बाहर के लोग होते हैं अपने सिक्योरिटी के ऊपर हर साल $100 मिलियन खर्च कर देते हैं। बाहर के बिजनेसमैन की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, मेरे से इंसान के लिए उन लोगों को असैसिनेट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। बेल बोल रहा होता है कि मैं डार्क वेब पे जाके उसकी लाइफ की कीमत लगाऊं तो आगे क्या कीमत लग जाएगी। ओवन बोल रहा होता है जैसे तुम जाके उसके बारे में इन्फॉर्मेशन को डालोगे वो इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी और एंडी पक्का से इस बात को पता करवाएगा कि आखिर उसको कौन मारना चाहता है, और ये जानने के बाद में कि तुम ये काम कर रहे हो वो तुम्हें बहुत जल्दी मरवा देगा। बिल बोल रहा होता है सच में तो काफी टफ चीज है, लगता है ये काम मुझे खुद करना पड़ेगा। ओवन बोल रहा होता है मैंने तुम्हें मारने का ट्राई किया लेकिन फिर भी तूने मेरी जान बख्श दी, इसी वजह से मैं तुम्हें एक एडवाइस कर रहा हूँ। अभी तुम्हारी कंपनी एंडी के लेवल पे नहीं पहुँची है, तुम्हारे लिए उसके खिलाफ कुछ भी करना तुम्हें मरवा सकती है, तो प्लीज थोड़ा सा बच के रहना। बिल बोल रहा होता है अभी तक एंडी को पता चल गया होगा कि उसके लोग फेल हो चुके हैं, तो वो जल्दी ही मुझे मरवाने के लिए कुछ और किलर्स को भी भेजेगा, तो यहाँ पे बैठ कर मौत का वेट करने से तो बेहतर ही है कि मैं खुद ही कोई ना कोई एक्शन ले लूँ। ओवन बोल रहा होता है ये दुनिया ऐसे ही चलती है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाके आगे बढ़ती है। बिल बोल रहा होता है तुम्हें फिर से उसे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम यहीं पे रह के मेरे साथ में काम करो। ओवन बोल रहा होता है मैं एक असैसिन हूँ जो कि तुमको मारने के लिए आया था, क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझे अपने साथ में रखोगे। बिल बोल रहा होता है मेरे पास में बहुत ही कम प्रोफेशनल फाइटर्स है, तो तुम्हारा मेरे साथ में रहना मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ओवन बोल रहा होता है तुम्हारा शुक्रिया, मैंने मिशन को फेल कर दिया, इसी वजह से मेरे ही लोग मुझे मार डालते, पर तुम्हारी वजह से अब मैं एक अच्छी लाइफ जी पाऊंगा। यान क्यों बोल रही होती है आखिर तुम उन लोगों से कैसे डील करोगे। बिल बोल रहा होता है उन लोगों के एक्शन लेने से पहले अब मैं कुछ खतरनाक करने वाला हूँ। अगले दिन हमें बम्बाई टेंस ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। बिल बोल रहा होता है क्या तुम लोगों ने चिप 3.0 टेक्नोलॉजी को यूज किया, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब हम इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए पूरे के पूरे वर्ल्ड को शॉक कर देंगे। तभी हम देते कोई गेट पे नॉक करता है, अंदर आते हुए जियान झाओ बोल रहा होता है मिस्टर अंबानी आपसे मिलने के लिए एंडी अलाइस आई है जो कि इंक कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट है। बिल बोल रहा होता है हाउस को अंदर आने दो। अंदर आते हुए अलाइस बोल रही होती है मिस्टर अंबानी आपसे मिले हुए काफी सारा टाइम हो चुका है। बिल बोल रहा होता है मिस अलाइस प्लीज बैठिए, वैसे ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से आप मुझसे मिलने के लिए आ गई। एंडी अलाइस बोल रही होती है मैं आपसे चिप 3.0 टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने के लिए आई थी। बिल बोल रहा होता है पहले हम लोगों ने बात कर ली थी ना, क्या बात करने के लिए अभी भी कुछ बचा है। अलाइस बोल रही होती है आपके जो लॉन्गजे इंस्टीट्यूट है वो तो काफी ज्यादा कमाल की है, एक ब्राइट फ्यूचर वाली कंपनी से तो हम लोग बात करना ही चाहेंगे ना, अगर हम लोग साथ में कॉर्पोरेट कर पाते तो हम दोनों के लिए काफी अच्छा रहता। मिस्टर अंबानी आप एक काफी स्मार्ट इंसान है, आपका इसके ऊपर क्या कहना है। बिल बोल रहा होता है लास्ट डिनर के अंदर मैंने अपनी कंडीशन बता दी थी और आप लोगों को वो कंडीशन नहीं चलेगी। एलाइस बोल रही होती है हम आपकी कंडीशन को तो नहीं मान सकते लेकिन आप हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। बिल बोल रहा होता है तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, मुझे तुम्हारे किसी भी फालतू बात के ऊपर भरोसा नहीं है, अगली बार बात करने के लिए अपने फादर को भेजना, वरना आज मैं दोपहर तक किसी न किसी बड़ी फैमिली से बात कर लूंगा। एलाइस बोल रही होती है मिस्टर अंबानी मेरी बात तो सुनिए। तभी गुस्से में बिल बोलता है बाहर निकल जाओ। फिर जो एंडी होती है वो बाहर चली गई होती है। बिल सोच रहा होता है इसको लगा था कि मुझे बातों में फंसा लेगी, पर यहाँ पे सारी की सारी पावर्स तो मेरे पास में है, मैं इन लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला। तभी बिल के फोन पे मिस्टर एंडी का कॉल आता है। बिल बोल रहा होता है मिस्टर एंडी मैं आप ही के कॉल का वेट कर रहा था। एंडी बोल रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि आप गैस कर लेंगे कि मैं कौन हूँ, मैंने तो बस आपको यही कहने के लिए कॉल किया था कि हम लोगों को कॉर्पोरेशन में काम करना चाहिए, ये हम दोनों के लिए ही बहुत अच्छा है। बिल बोल रहा होता है आप लोगों के साथ में काम करना पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं होगा। अभी मैं कुछ दिनों पहले एक शो रिकॉर्ड करने के लिए गया था जहाँ मुझे किसी ने मेरी पीठ के ऊपर गोली मार दी। एंडी बोल रहा होता है आखिर ये कैसे हो गया, ये तो सच में काफी ज्यादा बेकार बात है, लगता है आपकी जो सिक्योरिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है। बिल बोल रहा होता है सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि मेरी पूरी सिटी की सिक्योरिटी काफी ज्यादा खराब है, मुझे डर है कि आपकी बेटी भी हमारी सिटी के अंदर ही है, आपकी बेटी एंडी अलाइस का हमारी सिटी से जिंदा बाहर निकलना काफी ज्यादा मुश्किल है। मिस्टर एंडी बोल रहे होते अगर तूने मेरी बेटी को हर्ट करने का ट्राई भी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बिल बोल रहा होता अगर तुम्हारी बेटी एयरपोर्ट तक पहुंच गई तो पक्का से मर जाएगी, अगर तुम्हें मेरी बातों के ऊपर भरोसा नहीं है तो उसको एयरपोर्ट तक भेज के देखो। ये बोलते हुए बिल कॉल काट देता है। 10 मिनट बाद वहाँ पर जियान झाओ आते हुए बोल रहा होता है मिस्टर अंबानी
इन कंपनी और एक बड़ी फैमिली ने हम लोगों से कांटेक्ट किया है। वो चिप 3.0 के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। बिल बोल रहा होता है हम लोगों से नेगोशिएट करने के लिए इन लोगों की तरफ से कौन आ रहा है। जियान झाओ बोल रहा होता है पहले तो वाइस प्रेसिडेंट एंडी एलाइस आने वाली थी, लेकिन अब इन लोगों ने माइंड चेंज कर लिया है। अब यहाँ पे कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर एंडी आ रहे हैं। जल्दी वो जोंगाई के लिए प्लेन पकड़ेंगे और आपसे पर्सनली मिलने के लिए आएंगे। बिल बोल रहा होता है ठीक है प्रेसिडेंट एंडी से तो मैं मिल लूंगा, वही जो फैमिली के लोग हैं उसे तुम, युवान और जिया मिल लेना। जियान झाओ बोल रहा होता है हमारे फोन्स रेडी हो चुके हैं, जल्दी हम लोग को ब्रांड का नाम डिसाइड करना होगा। मैं यहाँ पे कुछ नाम को लेके आया था, आप एक बार इन सभी को चेक कर लीजिए। आगे बिल घर आ गया होता है। रीटा बोल रही होती है फाइनली तुम आ ही गए। बिल बोल रहा होता है जल्दी ही मार्केट में हमारा नया फोन आने वाला है, जिसका नाम अभी तक हम लोगों ने नहीं सोचा है। क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा नाम है? रीटा बोल रही होती है क्या हम अपने ब्रांड का नाम मे रख सकते हैं? बिल बोल रहा होता है लेकिन हम इसका नाम मे क्यों रखेंगे? रीटा बोल रही होती है हम दोनों मे के मंथ में मिले थे, इसी वजह से ये नाम काफी अच्छा रहेगा। बिल बोल रहा होता है ठीक है अगर तुमने कहा है तो इसका नाम मे ही रहेगा। रीटा बोल रही होती है कुछ दिनों में न्यू ईयर आने वाला है, क्या तुम्हारा न्यू ईयर के लिए कोई प्लान्स है? बिल बोल रहा होता है मैं तो ऑफने जाऊंगा और न्यू ईयर के दिन काफी सारे पटाखे फोड़ूंगा। रीटा बोल रही होती है ये हम लोग का पहला न्यू ईयर होने वाला है, क्या इसके अंदर कुछ खास नहीं होना चाहिए? बिल बोल रहा होता है तुम्हारे आने के बाद तो मेरे लिए हर एक दिन न्यू ईयर ही है, तो कुछ भी खास करने की क्या ही जरूरत है। रीटा बोल रही होती है तुम पहले से काफी ज्यादा बुरे हो चुके हो, हम लोग पहली बार एक अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट के अंदर मिले थे और तभी तूने मुझे कुछ अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया था। बिल रीटा को पकड़ते हुए बोल रहा होता तुम गलत कह रही हो, पहली बार हम लोग कंपनी के लॉबी में मिले थे जब मैं एचआर डिपार्टमेंट के अंदर एनरोल कर रहा था। मैंने तुम्हें एलिवेटर से उतरते हुए देखा था, पर उस वक्त सिर्फ मैं एक वर्कर था, इसी वजह से तुमने मुझे नोटिस नहीं किया। रीटा बोल रही होती है वैसे मेरी मेमोरी तो काफी ज्यादा शार्प है, मैं नॉर्मली किसी ही मिलती हूँ तो भूलती नहीं हूँ, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैंने तुम्हें देखा था और मुझे याद ही नहीं है? बिल एक्टिंग करते हुए बोल रहा होता है शायद इसी वजह से, क्योंकि उस टाइम तुम्हें सीरियसली नहीं ले रही थी, क्योंकि तब मैं एक वर्कर था और तुम एक बॉस। बिल सोच रहा होता है कि तुम्हें याद कहाँ से होगा, ये सारी बातें मैंने अपने मन से बनाई है, हम पहली बार पार्किंग लॉट के अंदर ही मिले थे, पर कोई बात नहीं, कम से कम इस झूठ की वजह से रीटा का गुस्सा तो शांत हो जाएगा। रीटा बिल को किस करते हुए बोल रही होती है मुझे माफ कर दो मैं गलत थी। बिल बोल रहा होता है नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें कभी ऐसा कुछ करने ही नहीं दूंगा। तभी रीटा बोल रही होती है मैं जा रही हूँ शावर लेने के लिए, तुम मुझे परेशान मत करो। रीटा के वहाँ जाते हुए जियो आते हुए बोल रही होती है मास्टर क्या आपको एक नया करियर स्टार्ट करना है? आपका नया करियर है फार्मर का। बिल बोल रहा होता है क्या मुझे फार्मिंग करनी पड़ेगी? जियो बोल रही होती है हाँ आपको करनी ही पड़ेगी। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। जियो बोल रही होती है कांग्रेचुलेशन मास्टर आपने नया करियर स्टार्ट कर लिया है, आपको यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे $100 मिलियन और गोल्डन क्ले दी जा रही है जो कि विला नंबर 1 के अंदर रखी हुई है। आगे बिल विला नंबर 1 के अंदर आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है गोल्डन क्ले क्या चीज होती है? तभी उसे गोल्डन क्ले का बॉक्स मिलता है। बिल बोल रहा होते है तो गोल्ड नहीं बल्कि क्ले है, इसका यूज करते हैं क्या मैं फ्लैश को प्लान करूंगा। गोल्डन क्ले के बैग के ऊपर लिखा हुआ होता है कि गोल्डन क्ले काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्मूला है, इसको आप रेगुलर क्ले के साथ में यूज कर सकते हैं। बिल बोल रहा होता है अच्छा इसको ऐसे यूज करना है। तभी बिल देखता है कि बॉक्स के अंदर एक डॉक्यूमेंट भी रखा होता है, उसके अंदर लिखा गया होता है बिल को लैंड लीज पे दी जा रही है, इसके हिसाब से बिल को सिफोन के हुआजी विलेज के अंदर लैंड मिलेगा। बिल बोल रहा होता है यहाँ पे तो एक मैप भी है, मुझे यहाँ पे एक घर दिया जा रहा है, जमीन दी जा रही है और एक पॉन्ड भी दिया जा रहा है। आगे हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है। रीटा बोल रही होती तुमने तो काफी अच्छा खाना तैयार किया है, क्या तुम अपने स्ट्रीमिंग वाले काम को कंटिन्यू कर रहे हो? बिल बोल रहा होता है नहीं अब मैं स्ट्रीमिंग नहीं करने वाला, मैं कुछ नया चालू कर रहा हूँ। रीटा बोल रही होती है अब तुम क्या करोगे? क्या तुम बहुत ही स्पेशल करियर को एक्सपीरियंस करना चाहते हो? बिल बोल रहा होता है हाई स्पेशल तो है। रीटा बोल रही होती है कहीं अच्छी जॉब तो नहीं ना जिसके अंदर तुम्हें वुमेन्स को मसाज देना हो? बिल बोल रहा होता है कि तुम क्या बात कर रही हो, ऐसी कोई जॉब नहीं है, मैं अब फार्मिंग का काम करने वाला हूँ और मुझे देख रहा है खाना उगाना कितना मुश्किल होता है। रीटा बोल रही होती है क्या तुम सीरियस हो, तुम खुद के लैंड पे फार्मिंग करोगे? मैं जानती हूँ कि तुम लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, लेकिन ये करना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। बिल बोल रहा होता है लाइफ के अंदर बहुत सारे इजी काम भी होते हैं और बहुत सारे मुश्किल काम भी होते हैं, हमको दोनों एक्सपीरियंस करने चाहिए। अभी हम जो खाना खा रहे हैं वो काफी अनहेल्दी हो चुका है, इसी वजह से मैं खुद खेती करके खाना उगाऊंगा, जिससे टाइम आने पे हम काफी हेल्दी खाना खा पाएंगे। रीटा बोल रही होती है हम काफी महंगी क्वालिटी का खाना खाते हैं जिनके अंदर बिल्कुल भी केमिकल्स मिक्स नहीं होते, तुम्हें सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बिल बोल रहा होता है लेकिन तुम्हारे लिए मैं थोड़ी सी तो मेहनत कर ही सकता हूँ ना। रीटा बोल रही होती है अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगी। बिल बोल रहा होता है मेरे साथ में जाके तुम क्या करोगी, कंपनी के अंदर बहुत सारे काम बाकी है और वैसे भी तुम खेती के काम में हेल्प नहीं करवा सकती, तुम बहुत ही वीक हो। रीटा बोल रही होती है तुम्हें कैसे पता कि मैं वीक हूँ, मैं पानी देने में तो हेल्प कर ही सकती हूँ ना। बिल बोल रहा होता है तुम्हें क्या लग रहा है मैं फ्लावर प्लांट कर रहा हूँ, घर के अंदर फ्लावर्स में पानी देना और खेत में पानी देना दोनों ही काफी अलग बात होती है।
पर फिर भी अगर तुम्हें चलने का मन है तो तुम चल सकती हो। जिस लोकेशन पे मैं जा रहा हूँ वो लोकेशन हमसे ज्यादा दूर नहीं है। रीटा बोल रही होती है फिर तो मैं पक्का चलूंगी तुम्हारे साथ में। तभी बिल को जियान साहब का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मिस्टर बिल इंक कंपनी वाले जो लोग थे वो आपसे मिलने के लिए जा रहे हैं। 1 बजे पेनिनसुला होटल में आप लोगों की मीटिंग है। मीटिंग में मेरा लियांग भी आएंगी। बिल बोलता है ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे हमें पेनिनसुला होटल का सीन दिखाया जाता है। मेरा लियांग बोल रही होती है मिस्टर बिल मिले प्रेसिडेंट एंडी से जो कि इंक ग्रुप के प्रेसिडेंट है, और मिस्टर एंडी मिले हमारे झोंगा के फेमस यंग मास्टर मिस्टर बिल से जो कि मुंबई इंडियंस ग्रुप के मालिक है। फिर उन लोगों ने यहाँ पर डिनर भी स्टार्ट कर दिया होता है। बिल बोल रहा होता है आखिर कौन सी ड्रिंक है। वेट्रेस बता रही होती है मिस्टर बिल हमारे होटल की इम्पोर्टेंट ड्रिंक है। बिल बोल रहा होता है जो चाइना में आए हुए हैं और तुम इनको चाइना के स्पेशल ड्रिंक भी नहीं पिला रहे, जाओ जाके तो व्हाइट वाइन की बोतल लेके आओ। वेट्रेस बोल रही होती है हाँ मिस्टर बिल मैं लेके आ रही हूँ। मेया लियांग सोच रही होती है यहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं लग रहा, आखिर बिल और एंडी के बीच में क्या चल रहा है। आगे हम दे ड्रिंक आ गई होती है। मेया लियांग बोल रही होती है मैं आप दोनों से ही चीयर्स कहना चाहूंगी, उम्मीद है कि आप दोनों साथ में काम करके हमारी झोंगाई को काफी ज्यादा सक्सेस दिलाएंगे। एंडी बोल रहा होता है आपका शुक्रिया मेया लियांग, इस कोलैबोरेशन को लेके हमारे भी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। बिल बोल रहा होता है लियांग तुम्हें ड्रिंक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं और एंडी यहाँ पे ड्रिंक करेंगे। एंडी बोल रहा होता है मिस्टर बर्मन सच में काफी ज्यादा कमाल के साइंटिस्ट है, आपने सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन के अंदर ही चिप 3.0 को डेवलप कर दिया, और कमाल की बात तो ये है कि आपने ये काम अकेले किया है। उम्मीद है कि हम दोनों फ्यूचर में काफी तरीके से काम कर पाएंगे। बिल बोल रहा होता है तुम मुझे जाम टकराना चाहते हो, पर मेरे साथ में ड्रिंक करने के लिए तुम्हें मेरे लेवल पे पहुंचना पड़ेगा, अभी तुम मेरे लेवल से काफी नीचे हो। एंडी बोल रहा होता है मिस्टर बर्मन यहाँ पे काफी सिंसियर तरीके से आया हूँ, उम्मीद है कि आप भी यहाँ पे काफी सिंसियरली बिहेव करेंगे, आपकी हरकतों को देख के लगेगा कि साथ में काम करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। बिल बोल रहा होता है साथ में काम करना भी कौन चाहता है, तुमने मुझे गोली मारी थी, क्या मैं इस चीज के बारे में भूल जाऊंगा। मेया लियांग सोच रही होती है क्या गोली मारी थी। एंडी बोल रहा होता है मैं पैसे बात करने के लिए आया था, वो भी कॉर्पोरेशन के बारे में, बाकी किसी भी चीज के बारे में मुझे बात नहीं करनी। बिल बोल रहा होता है तुम्हारी गोली मुझे लग गई थी, अगर तुम मुझे कम्पनसेट करने के लिए तैयार हो तो शायद मैं तुम्हारे साथ में कोलैबोरेशन कर सकता हूँ, पर अगर तुमने कम्पनसेट नहीं किया तो तुम्हारे सब कुछ काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और हाँ यहाँ पे नादान बनने की तो एक्टिंग मत करो। ये बोलते हुए बिल उसके ऊपर ड्रिंक डाल देता है। बिल बोल रहा होता है कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि तुम्हारी बेटी की लाइफ मेरे हाथों में है। तभी एंडी के गार्ड उसके सामने आ जाते हैं और बोल रहे होते हैं सर वहीं पे रुक जाइए वरना हम लोग को एक्शन लेना होगा। बिल बोल रहा होता है मेयर लियांग को ऐसे लेके चले जाओ। बिल बोल रहा होता है कमीने बुढ़े, मुझे यहाँ पे तेरे और लिथोग्राफी मशीन कंपनी के बारे में सब कुछ पता है, तुम्हारे पास में 24% शेयर्स है जिसके बारे में तुमने किसी को भी नहीं बताया था, क्या तुम अपनी और अपनी बेटी की लाइफ के बदले में एक्सचेंज करना चाहोगे। एंडी बोल रहा होता है तुम्हें कंपनसेशन चाहिए ना, मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ, पर प्लीज मेरी सिंसियरिटी में बिलीव करो, हम सभी बिजनेसमैन में फाइट करने का कोई मतलब नहीं है, हमें आराम से बैठ के बात कर लेनी चाहिए। बिल बोल रहा होता है जो इंसान मेरे खिलाफ गया वो कभी मेरा दोस्त नहीं बन पाया है, पर यहाँ पे थोड़े बहुत पैसे के लिए मैं तुम्हारे साथ में हाथ नहीं मिलाने वाला। एंडी बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो आज तुम नहीं बचने वाले, ये बोलते अपने गार्ड्स को अटैक करने के लिए भेज देता है। तभी बिल पहले गार्ड को किक मारते तो जमीन के अंदर घुसा देता है। बिल बोल रहा होता है यहाँ पे तो सिर्फ कुछ ही गार्ड्स है। वही खटाखटा बंदा बोल रहा होता है तुम सभी मिस्टर एंडी को प्रोटेक्ट करो, मैं इस बंदे से फाइट कर लूंगा। तभी बिल उस बंदे के ऊपर बोतल फोड़ देता है। वो बंदा बिल को हिट करते हुए बोल रहा होता है तो भाई हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे बोतल यूज करने की। तभी बिल उस बंदे को किक मार देता है। एंडी बोल रहा होता है आखिर कैसे हो सकता है, मैंने सबसे टॉप क्वालिटी के बॉडीगार्ड्स को अपने लिए रखा था, पर यहाँ पे अचानक एक नॉर्मल से बिजनेसमैन ने इन सभी को हरा दिया। बिल बोल रहा होता है क्या कोई और भी यहाँ पे आना चाहेगा। एंडी बोल रहा होता है प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी बिल एंडी के बाल पकड़ते हुए बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए, क्या तुम्हें 24% शेयर दोगे कि मैं तुम्हें मार डालूं। एंडी बोल रहा होता है प्लीज ऐसा मत करो, चिप 3.0 के बदले मैं तुम्हें 11% इक्विटी को दे सकता हूँ। बिल बोल रहा होता है मुझे बेवकूफ बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर मैं बाहर जाके इसी पे बात बोल दूं ना कि तुमने मेरे ऊपर हमला करवाया है तो तुम्हारी कंपनी के पैसे कितने गिर जाएंगे। एंडी बोल रहा होता है लिथोग्राफी कंपनी के जो शेयर है वो मेरे हाथों में नहीं है, अगर मैं चिप 3.0 के बदले में 24% शेयर दे दूंगा तो बाकी लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। बिल उसको छोड़ते हुए बोल रहा होता है लेकिन मैं 11% से कम लेने वाला भी नहीं हूँ, अगर तुमने मुझे कम इक्विटी दिलाई तो याद रखना कि मैं तुम्हारा क्या हर्ज करूंगा। एंडी बोल रहा होता है ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। बिल बोल रहा होता है अगर तूने मेरे साथ में सही से काम किया होता तो फिर इतनी दिक्कतें नहीं आती, मैं तुम्हें काफी तरीके से ट्रीट कर रहा होता, लेकिन हाँ अभी इस कॉर्पोरेशन के बारे में किसी को भी बताना मत, उम्मीद है कॉर्पोरेशन के बाद में तुम कोई भी ऐसी हरकत नहीं करोगे जिसकी वजह से मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़े। आगे बिल कमरे से बाहर आ गया होता है। तभी मिया लियांग बोलती है बिल मेरे साथ में आओ। फिर मिया बिल को एक कमरे में लेके आ गई होती है। बिल बोल रहा होता है कि तुम क्या कर रही हो। मेयर बोल रही होती है मुझे देखा तुम्हें कहाँ पे चोट लगी है। बिल बोल रहा होता है नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ही ठीक हूँ। तभी मेयर बिल का जैकेट खोलते हुए बोल रही होती है मैं नहीं मानने वाली, मुझे तो देखना है।
गोली के निशान को देखते हुए मेयर लियांग बोल रही होती है, आखिर इन लोग की हिम्मत कैसे तुम्हें शूट करने की। फिर मेयर कॉल करते हुए बोल रही होती है, मैं अभी मॉम को बोल के इन लोगों को बर्बाद करवा देती हूँ। बिल बोल रहा होता है, सारा मैटर सॉल्व हो चुका है, तुमको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये एंटी मेरे काम में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है, मैंने इसको काफी डरा दिया है, अब ऐसी कोई भी हरकत नहीं करने वाला। मेयर बोल रही होती है, सारी की सारी तुम्हारी गलती है, अगर तुम झोंगाई में रहे होते तो कोई भी तुम्हारे साथ में ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं करता। पर तुम एक प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने के लिए किसी आइलैंड पे चले गए थे, एक बार लिथोग्राफी मशीन डेवलप हो गई तो तुम काफी ज्यादा फेमस हो जाओगे, फिर तुम्हारे लिए अकेले अब्रॉड ट्रेवल करना काफी डिफिकल्ट हो सकता है ये लोग तुम्हें किडनैप करवा ले। बिल बोल रहा होता है, टेंशन मत लो, अगली बार मैं कभी भी ऐसे ही बाहर नहीं जाऊंगा, और अभी तो मैं सिर्फ झोंगाई में फेमस हूँ, बाहर ही कंट्री में मुझे कोई भी नहीं जानता, तो तुम्हें चीजों को इतनी सीरियसली लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेयर लियांग बोल रही होती है, अभी का जो टाइम है वो पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है, पहले सिर्फ और सिर्फ पैसा वैल्यू करता था, लेकिन अब सिर्फ पैसा वैल्यू नहीं करता, आजकल के टाइम में साइंटिस्ट की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, पैसे से भी ज्यादा, और ये चीज में सभी को पता है कि तुम कितने कमाल के हो, तो इसी वजह तुम ऐसा नहीं सोच सकते कि तुम बाहर फेमस नहीं हो। बिल बोल रहा होता है, ठीक है मैं इस चीज को याद रखूंगा, और अब मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिसकी वजह तुम्हें परेशान होना पड़े। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है, मिस्टर अंबानी मिस्टर इंडिया से मिलना चाहते हैं। बिल बोल रहा होता है, उस बूढ़े ने तो काफी जल्दी डिसीजन ले लिया। एंडी बोल रहा होता है, मिस्टर अंबानी मैंने अपने कंपनी वालों से पूछ लिया है, वो लोग आपको 12% की इक्विटी देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको एक्सचेंज में चिप 3.2 टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी। बिल बोल रहा होता है, मैं किसी को भेज दूंगा कॉन्ट्रैक्ट लेके, साइज जो की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। उन लोगों जाने के बाद में बिल मेयर से बोल रहा होता है, अपनी मॉम को कॉल करो। मेयर बोल रही होती है, अच्छा मॉम को कॉल करना है। फिर वो कॉल करते हुए बोल रही होती है, मॉम बिल को आपसे बात करनी थी। बिल बोल रहा होता है, मॉम मैंने लिथोग्राफी टेक्नोलॉजी के अंदर 12% की इक्विटी ले ली है, क्या आपको कुछ और भी चाहिए। सेंसुई बोल रही होती है, क्या तुमने करके दिखा दिया। बिल बोल रहा होता है, हाँ मैंने इक्विटी तो ले ली है, लेकिन इसको संभालने के लिए पावर थोड़ी ज्यादा चाहिए, अगर आप इसको संभालेंगे तो ये काफी अच्छा रहता। सेंसुई बोल रही होती है, वैसे तो मैं तुम्हें मना कर देती, पर ये मैटर इतना बड़ा है कि मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। बिल बोल रहा होता है, मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि आपने मेरी बात को मान लिया। मेयर बोल रही होती है, बिल तुम कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहे हो, तुमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के शेयर मेरी मॉम को ऐसे दे दिए। तभी बिल मेयर लियांग को किस कर लेता है। बिल बोल रहा होता है, तुम्हारी मॉम को शेयर देने में मुझे क्या डर होगा, आगे सब कुछ तुम्हें ही मिलने वाला है, और वैसे ही फ्यूचर में तो तुम मेरे साथ ही रहने वाली हो ना, तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना। ये बात सुन के मेयर लियांग समाने लगती है। आगे बिल अपने घर पे आ गया होता है। रीटा बोल रही होती है, क्या तुम थक गए हो। बिल बोल रहा होता है, तुम घर पे हो, क्या तुम कंपनी नहीं गई थी, तुम्हारे चाइल्ड ग्रुप के पास में तो भी बहुत सारा काम है। रीटा बोल रही होती है, न्यू ईयर आने वाला है और फिलहाल मैं बिल्कुल भी बिजी नहीं हूँ, मैंने सारे के सारे काम को आगे पोस्टपोन कर दिया है। बिल बोल रहा होता है, कल अपनी जमीन देखने के लिए मैं टाउन जाने का सोच रहा था, क्या तुम साथ में चलोगी। रीटा बोल रही होती है, हाँ मैं तो कब से वेट ही कर रही थी, एक सेकंड रुको मैं कुछ लेके आती हूँ। फिर रीटा एक ड्रेस पहन के आ गई होती है और बोल रही होती है, मैंने ये फार्मिंग करने के लिए खरीदा है। बिल बोल रहा होता है, तो काफी खतरनाक ड्रेस है। रीटा बोल रही होती है, वर्कर की फील लेने के लिए हम लोग को वर्कर के कपड़े पहनने पड़ेंगे। बिल बोल रहा होता है, लेकिन ये देखे कभी भी वर्कर के कपड़े नहीं लग रहे, बल्कि किसी लैंडलॉर्ड के कपड़े लग रहे हैं, लगता है तुम्हें स्टोर वालों ने बेवकूफ बना दिया है। रीटा चिढ़ते हुए बोल रही होती है, तुम बहुत ही ज्यादा बोल रहे हो, ध्यान रखना कहीं टाउन में जाने के बाद मैं तुम्हें जमीन में प्लांट ना कर दूं। फिर 4 महीने बाद में बहुत सारे तुम्हारे से बिल जमीन में से निकलेंगे, एक से मैं खाना बनवाऊंगी, एक से मैं ड्राइविंग करवाऊंगी और बाकी सभी को मैं कंपनी में रख लूंगी। तभी बिल रीटा को किस कर लेता है। बिल बोल रहा होता है, तो फिर मुझे भी तुम्हें प्लान कर लेना चाहिए, इससे मुझे एक रात में 4 ईटा मिल जाएगी। रीटा बोल रही होती है, तुम बहुत ही घटिया और कमीने इंसान हो, आखिर तुम ऐसी बातें कर भी कह सकते हो। आगे हम देखते हैं सिस्टम हो गया होता है। अगले दिन हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है। टाउन को देखते हुए रीटा बोल रही होती है कि बिल्डिंग तो बहुत ही बड़ी बड़ी है, मुझे लगा था कि यहाँ के लोग झोपड़ी में रहते होंगे, पर ये देख के तो इतने गरीब नहीं लग रहे। बिल बोल रहा होता है, वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि तुमने नहीं देखा, क्योंकि तुम्हें काफी अमीर बैकग्राउंड से बिलोंग करती हो। अभी थोड़ा सा आगे हमारे घर और जमीनें हैं। आगे उन लोगों ने कार रोक दी होती है। रीटा बोल रही होती है, बिल हमारा घर कहाँ है, जल्दी मुझे वहाँ पे लेके चलो। बिल बोल रहा होता है, तुम मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ, तुम मुझे यहाँ पे हस्बैंड बुलाओ, क्योंकि गाँव पे ये चीज काफी अजीब लगेगी। आगे हम देते वो लोग अपने घर पे आगे होते हैं। रीटा बोल रही होती है, घर दिखने में काफी ज्यादा अच्छा और अलग है, हमारे घर के पास में तो बहुत ही बड़ा गार्डन है। बिल बोल रहा होता है, तो अपने खिड़की से जितनी भी प्रॉपर्टी देख पा रही हो ना, वो सारी की सारी हमारी है। रीटा बोल रही होती है, इन सारी चीजों को छोड़ के तुम्हारे पास में और क्या है। बिल बोल रहा होता है, जमीन और घर को छोड़ के मेरे पास में एक फिश पॉन्ड है। रीटा बोल रही होती है, क्या तुम सच बोल रहे हो, हमारे पास में फिश पॉन्ड भी है, इसका मतलब हम घर में फिश बना सकते हैं। बिल बोल रहा होता है, हाँ से तुम एक पॉन्ड मास्टर की वाइफ हो। हम देते हैं बिल के पॉन्ड के ऊपर बहुत सारे लोग फिशिंग कर रहे होते हैं। रीटा बोल रही होती है, हमारी मछली कोई और मार रहा है। बिल बोल रहा होता है, चलो चल के देखते हैं कि आखिर ये लोग कौन से लोग हैं जो कि फ्री की मछलियाँ मार रहे हैं।
फिर बिल एक बंदे के पास में आते हुए बोल रहा होता है, क्या तुम्हारे पास में यहाँ पे फिशिंग करने की परमिशन है? वो बंदा बोल रहा होता है, हम एक दिन का 200 देते हैं, इतने में हम जितना चाहे उतनी फिशिंग कर सकते हैं। बिल बोल रहा होता है, आखिर तुमने पैसा दिया किसको है? वो बंदा बोल रहा होता है, तुम यहाँ पे एक लैंड लूजर कार्ड देख रहे हो, उसी में वो मैनेजर बैठे हुए हैं। हम देते लूजर कार्ड के पास में 3 बंदों को, जो कि वहाँ पे बैठ के पत्ते खेल रहे होते हैं। बिल को देखते हुए एक बंदा बोल रहा होता है, फिशिंग करने के लिए 200 रुपए एक दिन का लगेगा। बिल बोल रहा होता है, मैं तो हमें पूछने के लिए आया था कि क्या तुम इस जगह को ऑन करते हो, जो कि इसके लिए चार्जेस ले रहे हो? वो बंदा चिढ़ते हुए बोल रहा होता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अगर ये जगह हमारी नहीं होती तो हम लोगों से पैसा क्यों ले रहे होते? रीटा बोल रही होती, तुम प्रॉपर्टी ओनर के सामने झूठ बोल रहे हो, ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो आखिर तुम्हें किसने परमिशन दे दिया यहाँ पे चार्ज लेने के लिए? वो बंदा बोल रहा होता है, क्या तुम लोगों ने और जगह घर खरीदा है? बिल बोल रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ घर ही नहीं बल्कि सारी जमीनें और पॉन्ड भी। तुम यहाँ पे लोगों से पैसा लेके उन लोगों को फिशिंग करने दे रहे हो, आखिर सब करने वाले तुम होते कौन हो? सामने वाला बंदा बोल रहा होता है, मेरा नाम है यूजाकियान और मैं इस सिटी की सबसे बड़ी सी डीलरशिप को ऑन करता हूँ। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, क्योंकि मुझे तुमसे इस मैटर के ऊपर बात करनी थी, लेकिन इस प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद से तुम यहाँ पे नहीं आए थे। तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने एक काम स्टार्ट कर दिया, ताकि जिस दिन तुम यहाँ पे आओ उस दिन तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे आ जाओ। बिल बोल रहा होता है, आखिर तुम्हें मुझसे डिस्कस क्या करना था? वो बंदा बोल रहा होता है, मुझे तुम्हारा फिश पॉन्ड काफी ज्यादा पसंद आया है, आखिर तुम इसे कितने में बेचना चाहोगे? मैं तुम्हें आराम से 10,000 युआन दे दूंगा, तुम इसको मुझे बेच दो। बिल बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं कोई गधा हूँ? जो चीज मैंने खरीदी आखिर मैं वो बेचूंगा क्यों? तुम फ्री में चीज का यूज कर रहे थे और पूछने पे घटिया एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, तुम तो बहुत ही बेकार इंसान हो। तभी साइड से एक बंदा बोलता है कि तुम हमारी बेइज्जती कर रहे हो, तुम्हें थोड़ा सही से बात करनी चाहिए। तभी बिल उस बंदे को थप्पड़ मार देता है। जाकिन बोल रहा होता है कि तुम्हारी प्रॉपर्टी है तो फिर मैं तुमसे आर्ग्यू नहीं कर सकता, मैं इन सभी लोगों को कल हटवा दूंगा। बिल बोल रहा होता है, तुम यहाँ पे काफी दिनों से फिशिंग करवा रहे थे और तुमने मेरी पॉन्ड की सारी फिश को खत्म भी कर दिया है और अब तुम बोल रहे हो कि तुम ऐसे चले जाओगे। जाकिन बोल रहा होता है, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? बिल बोल रहा होता है, तुम्हें कम से कम 1 लाख युआन का फीस स्टॉक देना पड़ेगा, बिना ये दिए तुम नहीं आ सकते। जाकिन बोल रहा होता है कि तुम क्या फालतू बातें कर रहे हो, मैं तो इतना पैसा भी नहीं कमा जितना कि तुम मांग रहे हो। तभी बिल जाकिन को किक मार देता है। रीटा सोच रही होती है, बिना मार खाए लोग बात ही नहीं मानते। तभी जाकिन बोल रहा होता है, इस बंदे को मत छोड़ना, पर बिल एक करके उन सारे बंदों को पीट देता है। जाकिन बोल रहा होता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें 1 लाख युआन की फिश स्टॉक दे दूंगा। फिर वो सारे बंदों के पास में जाते हुए बोल रहा होता है, तुम लोग फिशिंग नहीं कर सकते, अभी कभी यहाँ चले जाओ। तभी बिल के फोन पर 9 नंबर से कॉल आता है। निंगी बोल रही होती है, बता हम लोग जल्दी ही झोंगाई आने वाले हैं, जल्दी से आके हम लोग को पिक कर लीजिए। बिल बोल रहा होता है, ठीक है मैं फटाफट से रेलवे स्टेशन आ रहा हूँ। रीटा बोल रही होती है, क्या निंगी और उसका बॉयफ्रेंड हमारे पास में आ रहे हैं? बिल बोल रहा होता है, उसका बॉयफ्रेंड नहीं आ रहा है, शायद से इंस्टीट्यूशन के कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स आ रहे हैं। आगे हम देखते हैं निंगी आ गई होती है। वो बोल रही होती है, मैंने आप सभी लोगों को काफी मिस किया। फिर निंगी बोल रही होती है, मैं तुमको इनसे मिला देती हूँ, ये है मिस रीटा जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ है। फिर निंगी बता रही होती है, ये है वेंझेंग जो कि फॉरेन लैंग्वेज की स्टडी कर रही है। इसके साथ है वांग वेंगटिंग जो कि मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। वहीं इस लड़के का नाम है चैन युआंगजू, ये टीचर्स कॉलेज में मेरा जूनियर है। वो सभी झुकते हुए बोल रहे होते हैं, हेलो सिस्टर इन लॉ। निंगी बोल रही होती है, मैंने ये जगह इंटरनेट के ऊपर देखा था, यहाँ पे तो हर चीज काफी ज्यादा महंगी होती है। रीटा बोल रही होती है, हम यहाँ पे चले हैं कपड़े खरीदने के लिए, पैसे की तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ये सारा का सारा खर्चा मेरी तरफ से होगा। वांझेंग बोल रही होती है, सिस्टर आपकी मॉम ने बोला था कि अपने बॉयफ्रेंड का ज्यादा पैसा खर्च मत करना। बिल बोल रहा होता है, आखिर कैसी रिक्वेस्ट हो गई, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पास में पैसा नहीं है? निंगी बोल रही होती है, बदल मैं आपके पास में आ रखी हूँ और वैसे मेरे बॉयफ्रेंड के पास में पैसा हवा से नहीं आ रहा है। बिल बोल रहा होता है, तो फिर क्या मेरे पास में पैसा हवा से आ रहा है? साथ ही बिल सोच रहा होता है, वैसे बात तो सच है, मेरे पास में पैसा तो हवा से ही आ रहा है। रीटा बोल रही होती है, निंगी तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे भाई के सारे पैसे की इंचार्ज मैं हूँ, जितना खर्चा करना है कर दो। निंगी बोल रही होती है, सिस्टर इन लॉ बहुत ही अच्छी है, वरना मेरा कंजूस भाई तो मुझे कुछ भी नहीं दिलाता। निंगी बोल रही होती है, आज हम लोग जम के शॉपिंग करेंगे। बिल युआनी से बोल रहा होता है, तुम्हारे पास में कंप्यूटर नहीं है ना, जाओ अपने लिए कंप्यूटर खरीद के लेके आ जाओ, मैं उसके लिए पे कर दूंगा। युआनियो बोल रहा होता है, नहीं बदल की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी मैं कॉलेज में एक जूनियर हूँ और कंप्यूटर यूज करने के लिए लाइब्रेरी जा सकता हूँ। बिल बोल रहा होता है, मेरे साथ में फॉर्मल होने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो पैसा मैंने मॉम को दिया था वो ऑफिस से काम में आ गया होगा, उनके पास में तो शायद ही पैसा होगा कि वो तुमको कंप्यूटर खरीदने के पैसे दे सके, तो तुम अभी उसे खरीद लो। युआनियो बोल रहा होता है, थैंक यू ब्रदर, वैसे आपके पास में इतना कितना पैसा है कि आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं? बिल बोल रहा होता है, मेरे पास में इतना पैसा है कि मैं तुम सभी लोगों को लाइफ में मजे करा सकता हूँ, तुम पैसे की टेंशन मत लो, बस मैं से पढ़ाई करो। युआनियो बोल रहा होता है, ब्रदर आप काफी ज्यादा पावरफुल है, क्या आप नेपाल का यूज करते मेरे बड़े भाई को छुड़ा सकते हैं? बिल बोल रहा होता है, तुम्हारे भाई को 8 साल की सजा मिली थी,
जिसमें से अब सिर्फ 3 साल ही बाकी है। युआनियो बोल रहा होता है शायद से उनकी सजा कम हो गई थी। जब मैं कुछ दिनों पहले घर गया तो मुझे मॉम ने बताया कि ब्रदर को प्रिजन से रिलीज कर दिया गया है और उनको रिलीज हुए 3 महीने हो चुके हैं, पर उनके बारे में कोई भी न्यूज नहीं है, न ही वो ऑर्फनेज लौट के वापस आए। बिल बोल रहा होता तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। आगे वो लोग किसी पवेलियन आगे होते हैं। निंगी बोल रही होती है ब्रदर क्या ये वो जगह है जहाँ पे आप और सिस्टर इन लॉ रहते हैं? ये तो देखने में काफी लग्जरियस है और ये हमारे ऑर्फनेज से भी बहुत ही बड़ा है। रीटा बोल रही होती है अब से तुम इसे अपना ही घर मानो, जब भी तुम झोंगा हो तुम यहाँ पे रह सकती हो। आगे बिल जब नहा के बाहर निकलता तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। बिल बोल रहा होता है कि तुमने इतना सारा सामान कब खरीद लिया? निंगी बोल रही होती है सिस्टर इन लॉ ने ये सब दिया है। बिल बोल रहा होता है क्या तुम झोंगा में अपने सिस्टर इन लॉ को लूटने के लिए आई हो? कल तुम बाकी लोगों को ऑर्फनेज भेज देना और तुम भी वापस चले जाना। आगे भी लॉन्गजे इंस्टीट्यूट आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है बॉस सर मैंने लाइट सोर्स की दिक्कत को सॉल्व कर दिया है। मैं आपको बताने के लिए आया था कि लिथोग्राफी मशीन जल्द यहाँ पे आ जाएगी और बाकी सारी चीजें आपके ऊपर है। सैन तियानजू बोल रहे होते ये काम तो बहुत ही जल्दी हो गया। बिल बोल रहा होता है ये काम करने में बहुत ही टाइम लगा है, अभी हम लोगों को काफी टाइट होकर काम करना होगा। और हाँ मुझे इंक ग्रुप के 12% शेयर भी मिल चुके हैं। आपको जो भी मशीन और बाकी सारी चीजों की जरूरत हो आप मुझे बता सकते हैं, मैं सारा का सारा मंगा लूंगा। सैन तियानजू बोल रहा होता है कि आपको इंक ग्रुप के शेयर ही मिल गए? बिल बोल रहा होता है हाँ ये मेरे भी बहुत ही बड़ा सरप्राइज था, मुझे भी नहीं लगा था कि मुझे ये मिल जाएगा। सैन तियानजू बोल रहा होता है आपके कहने पे चाइना वापस आना ये बिल्कुल सही डिसीजन था, आप एक काफी कमाल के बच्चे हैं। आप बस मुझे 3 महीने का टाइम दीजिए, जितनी भी टेक्निकल डिफिकल्टीज है मैं उन सभी को सॉल्व कर दूंगा, पर जो कमीशनिंग और असेंबली है उसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम लोगों को फ्यूचर के प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा केयरफुल होना होगा। बिल बोल रहा होता है हाँ मुझे पता है इसके अंदर टाइम तो लगेगा, पर कोई बात नहीं हमें काम आराम से करेंगे। सैन तियानजू बोल रहे होते हैं मुझे कुछ और लोगों को भी रिक्रूट करना है और कुछ खास इक्विपमेंट्स भी खरीदने थे ताकि वक्त आने पे मैं रिसर्च और डेवलपमेंट को स्पीड अप कर सकूं। लेकिन अगर हम पैसे की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारा पैसा खर्च होने वाला है। बिल बोल रहा होता है मैंने आपसे पहले ही बोला था कि पैसे को लेकर तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लिथोग्राफी मशीन जरूरी है लेकिन इसके चक्कर में आप ज्यादा मेहनत मत करिएगा, आपको ओवरवर्क करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आराम से काम करिएगा। सैन तियानजू बोल रहे होते हैं हाँ मैं ध्यान रखूंगा। बिल सोच रहा होता है सब कुछ काफी ज्यादा स्मूथली चल रहा है, सिर्फ एक ही जगह जो कि हम लोग को दिक्कत दे सकती है वो है वा फैमिली कंसोर्टियम। मैं उम्मीद करता हूँ कि तूफान से पहले की शांति ना हो। फिर बिल कॉल करते हुए बोल रहा होता है मुझे वू फेवी नाम के बंदे को ढूंढना है जिसे 3 महीने पहले प्रिजन से छोड़ा गया था। इस बंदे के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन को निकलवाओ। युआन बोल रही होती है मिस्टर अंबानी हम लोगों ने वू फेवी के बारे में इन्वेस्टिगेशन कराई और हमें वो फाइनली मिल चुका है। वो अभी लंबर मिल के अंदर है जो कि जियाडोंग सिटी के जिलोंग एरिया में है। आगे बिल लंबर मिल में आ गया होता है। सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा होता है वो क्या काम था? बिल बोल रहा होता है ग्रैंडपा मुझे आपसे पूछना था कि क्या यहाँ पे कोई वूफे नाम का बंदा काम करता है? ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं वू ने तो 1 महीने पहले ही काम छोड़ दिया था। इस रोड के बाहर एक न्यू कम्युनिटी बनी हुई है, शायद से वो वहाँ पे साइड पे काम करता है। अगर तुम्हें उसे ढूंढना है तो तुम्हें वहाँ पे जाना पड़ेगा। बिल बोल रहा होता है इन्फॉर्मेशन के लिए आपका शुक्रिया ग्रैंडपा। सीन चेंज होता है, हम देते साइड पे सारे वर्कर्स खाना खा रहे होते हैं, वहीं वो फे भी लाइन में लगा होता है। तभी बिल खुश होते हुए बोल रहा होता है ब्रदर आप यहाँ पे। वो फे बिल को देखते हुए काफी ज्यादा छोड़ हो जाता है और वहाँ जाने लगता है। दूसरा वर्कर बोल रहा होता है वो तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें खाना नहीं खाना? फेयू बोल रहा होता है नहीं मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। तभी बिल फेयू के सामने आते हुए बोल रहा होता है मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, आप ऐसे जा कर रहे हैं? फेयू अपना मुंह छुपाते हुए बोल रहा होता तूने मुझे कोई और समझ लिया होगा, मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूँ। गुस्सा करते हुए बिल बोल रहा होता है हम 20 साल साथ में रहे हैं, एक भाई के तौर पे मैं आपको नहीं पहचानूंगा, आखिर आप क्या मजाक कर रहे हो? मॉम को आपकी काफी ज्यादा याद आ रही है, आप मेरे साथ में चलो। फेयू बोल रहा होता है ये जगह बात करने के लायक नहीं है, तुम मेरे साथ में चलो। बिल बोल रहा होता है चले कहीं चले खाना खा लेते हैं क्योंकि मुझे काफी ज्यादा भूख लगी हुई है। फेयू बोल रहा होता है बीते कुछ सालों के अंदर तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही है और क्या मॉम डैड ठीक है? बिल बोल रहा होता है हाँ सब कुछ ठीक है और अब मैंने काफी अच्छा खासा पैसा भी कमा लिया है। फेयू बोल रहा होता है सिस्टर हम लोग को 2 बॉस नूडल्स दे दो। बिल बोल रहा होता है व्हाइट वाइन की 2 ग्लासेस भी लेके आ जाना। फेयू बोल रहा होता है मैं ड्रिंक नहीं करूंगा क्योंकि मुझे दोपहर में काम करना है। बिल बोल रहा होता है आपको ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ में वापस चलिए। फेयू बोल रहा होता है कि मैं क्या मुंह लेके वापस जाऊंगा, मेरी वजह से हमेशा फाइट होती रहती है, यहाँ तक कि मॉम को हार्ट अटैक भी आ गया था। अगर मैं उनका खुद का बेटा होता तो कोई भी दिक्कत नहीं होती, पर उन्होंने मुझे कहीं से ढूंढा था और मुझे वहाँ पे जाना बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। बिल बोल रहा होता है जब मैं बचपन में बाकी सारे बच्चों से फाइट किया करता था तब आप हमेशा मेरी हेल्प करने के लिए आते थे। जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तब आपको अरेस्ट कर लिया गया। जब मैं कॉलेज ब्रेक में आया और पूछा कि आपके साथ में क्या हुआ है तब मुझे मॉम ने कुछ भी नहीं बताया। फेयू बोल रहा होता है जब निंगू अपने हाई स्कूल के 3rd ईयर में थी तब उसने मॉम को बताया कि उसको कुछ बंदे परेशान कर रहे हैं, इसी वजह से मैं उसको जाके स्कूल से घर लेके आने लग गया। लेकिन जब उन लोगों ने हद पार कर दी
तब मैंने एक चाकू लिया, उन लोगों में से एक को स्टैब कर दिया। जिस बच्चे को मैंने स्टैब किया था उसका यांचेंग के अंदर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था। वही हमारी फैमिली के पास में ना तो पावर थी ना ही इन्फ्लुएंस। इसी वजह से मुझे जेल के अंदर डाल दिया गया और अब मैं बिल्कुल भी वापस नहीं जा सकता। बिल बोल रहा होता है आपको मेरे साथ में तो आना ही पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ में ऐसे नहीं आएंगे तो मुझे अपनी फोर्स का यूज करना पड़ेगा। फेयू बोल रहा होता है लोगों के सामने मेरा कैरेक्टर काफी ज्यादा खराब हो चुका है। सभी लोग मुझे अब क्रिमिनल बोलते हैं। तुम मेरे भाई हो, इसी वजह तुम मुझे क्रिमिनल के तौर पे नहीं देखोगे, पर सोसाइटी तो नहीं मानने वाली ना। मेरी वजह से मॉम डैड को फालतू में दिक्कत हो जाएगी। बिल बोल रहा होता है हम लोगों ने खाना खा लिया है, अब आप सामान पैक करिए, हम लोग यांचेंग वापस जाएंगे। अब मेरे पास में पैसा भी है और पावर भी। अगर ये पावर हम लोग के पास में पहले होती तो कभी भी आपको ये दिक्कत देखनी ही नहीं पड़ती। फेयू बोल रहा होते तो काफी अच्छी बात है। ठीक है फिर हम वापस चलते हैं, क्योंकि मुझे भी घर की काफी याद आ रही है। आगे हम देखते वो लोग कंस्ट्रक्शन साइड पे आगे होते हैं। बिल आराम से बैठ के गेम खेल रहा होता है, तभी उसे अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। अंदर वाला बंदा बोल रहा होता तुमने अपना काम खत्म नहीं किया है, आगे मैं तुमको पे कैसे कर सकता हूँ। फेयू बोल रहा होता जब मैं पहले दिन यहाँ पे काम करने के लिए आया था तब तुमने मुझे बोला कि तुम मुझे डेली पे करोगे, तो आखिर तो ना माइंड अब क्यों चेंज कर रहे हो। हम देते हैं ये बंदा होता है वू वैनलोंग, जो कि प्रोजेक्ट का मैनेजर है। वैनलोंग बोल रहा होता है ये हमारे रूल्स है। वैसे देखने में तो तुम काफी ज्यादा गरीब लग रहे हो, मैं तुम्हें 500 युवान दे दूंगा ताकि तुम ट्रेवल कर सको। फेयू बोल रहा होता है 500 युवान तो एक दिन की सैलरी है ना, मेरे बाकी पैसों का क्या होगा। वैनलोंग बोल रहा होता है मैं अपना दिल बड़ा करके तुमको 500 युवान दे रहा था, अगर तुम्हें ये भी नहीं चाहिए तो फिर यहाँ से निकल जाओ। तभी बिल वहाँ पे टेबल के ऊपर पाँव रखते हुए बोल रहा होता तुम बहुत ही गंदी तरीके से बात कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे बात कर रहे हो। वैनलोंग बोल रहा होता है तुम कौन हो। वो फाई तो अपने साथ में बंदों को लेके आए मुझे डराने के लिए। फेयू बोल रहा होता है नहीं फाइट की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ 500 युवान के साथ मेरे लिए सर्वाइव करना काफी डिफिकल्ट होगा। तभी वैनलोंग अपने पास में से 500 युवान फेंकते हुए बोल रहा होता अभी बहुत सारा काम बाकी है और तुम बीच में ही काम को छोड़ रहे हो, ये पैसे उठाओ और निकलो यहाँ से, मैं दिन भर बैठ के तुमसे बात नहीं कर सकता। जब फेयू पैसे उठाने ही वाला होता है तभी बिल वैनलोंग को गले से उठा लेता है। फेयू बोल रहा होता है बिल आके तुम क्या कर रहे हो, प्लीज यहाँ पर दिक्कत खड़ी मत करो। तभी बिल वैनलोंग को जमीन में फेंक देता है। वैनलोंग बोल रहा होता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की, क्या तुम्हें ऐसा जिंदा वापस नहीं जाना। हम देखते मैनेजर वैनलोंग ने बहुत सारे बंदों को बुलवा लिया होता है। फेयू बोल रहा होता है बदर वैनलोंग शांत हो जाइए, मेरा छोटा भाई काफी यंग है, इसे नहीं पता कि कोई भी काम को कैसे करते हैं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, हम लोग यहाँ जाने दीजिए। वैनलोंग फेयू को धक्का देते हुए बोल रहा होता तुम एक वर्क करो, तुम मुझे सिखाओ कि मेरा काम मुझे कैसे करना है। तभी बिल फेयू को पीछे करते हुए बोल रहा होता है मैं इन लोगों को संभाल लूंगा। फिर बिल आगे बढ़ते हुए उन सभी को पीटने लगता है। बिल बोल रहा होता तुम लोगों में से कोई भी आगे बढ़ाना तो मैं उसको मार डालूंगा। हम दादा डर के मारे सारे बंदे वहाँ पे खड़े हो गए होते हैं। वैनलोंग बोल रहा होता है मिस्टर वू प्लीज अपने भाई को बोल दे शांत हो जाने के लिए, मैं आपको आपकी सैलरी दे दूंगा। बिल बोल रहा होता है मेरे भाई को 20 युवान दे दो, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। तभी वैनलोंग बोल रहा होता है ये लीजिए आपका 20 युवान। बाहर आने के बाद में एक वर्कर बोल रहा होता है मिस्टर वू आखिर अंदर क्या चल रहा था, वहाँ पे फाइट कैसे हो गई। फेयू बोल रहा होता है मेरा बदर मुझे न्यूयॉर्क के लिए लेके जाने वाला था, इसी वजह से मैं मैनेजर के पास में गया पैसा मांगने के लिए, पर वो मुझे सैलरी पे नहीं कर रहा था, इसी वजह से छोटी सी फाइट हो गई। दूसरे वर्कर्स बोल रहे होते हैं कि वो पैसा क्यों नहीं पे कर रहा था, जब आप शुरुआत में यहाँ पे आए थे तब आपको बोला गया था कि आपको डेली पेमेंट किया जाएगा, आखिर अपने बात से पीछे कैसे हट सकता है। फेयू बोल रहा होता है हम चाहे कितना ही बोल लेते वो हमको पेमेंट नहीं देते, अच्छी बात तो यह है कि मेरा भाई यहाँ पे था जिसकी वजह से मुझे पैसा मिल गया। बाकी वर्कर्स बोल रहे होते हैं कि ऐसी बात है तो हम भी जा रहे पेमेंट लेने के लिए, हमें यहाँ पे काम नहीं करना है। फेयू बोल रहा होता है बिल मेरा वेट करना, मैं अपना सामान लेके आ रहा हूँ। बिल बोल रहा होता है जो भी कपड़े आपके पास में है ना हम वो कपड़े वापस लेके नहीं जाएंगे, अभी न्यूयॉर्क में कुछ दिन बाकी है तो चले चल के शॉपिंग कर लेते हैं। फेयू बोल रहा होता है तुम्हें कपड़े खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पास में कुछ पैसे में कपड़े खरीद लूंगा, और सबसे जरूरी तो ये है कि मुझे न्यूयॉर्क के लिए अपने पेरेंट्स के लिए भी कुछ लेके जाना है। आगे वो लोग मॉल आगे होते हैं। फेयू बोल रहा होता है बिल जगह काफी ज्यादा महंगी लग रही है। बिल बोल रहा होता है आपके सिस्टर इन लोगों को यहाँ से कपड़े खरीदना काफी ज्यादा पसंद है, तो फिर आखिर जगह सस्ती कैसे हो सकती है। फेयू बोल रहा होता है हम लोगों को कहीं और चलना चाहिए, हम जैसे ऑर्डिनरी लोगों के लिए जगह नहीं है। बिल बोल रहा होता है आप आराम से शॉपिंग करिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। सामान को देखते हुए फेयू बोल रहा होता है मुझे लगा था कि मैं 20 युवान से बहुत सा सामान खरीद सकता हूँ, पर यहाँ पे तो एक लाइटर ही 1,20,000 युवान का बिक रहा है। बिल बोल रहा होता है बदर मैं इसके लिए पे कर दूंगा, आपने मेरे बच्चों में काफी ज्यादा हेल्प करी है। जब वो लोग शॉप में एंटर ही करने वाले होते तभी एक लड़की बोल रही होती है सर आप एंटर नहीं कर सकते, आगे कपड़ों की वजह से हमारे कस्टमर को काफी ज्यादा बेकार फील होगा और बाकी कस्टमर हम लोगों से कपड़े नहीं खरीदेंगे। बिल बोल रहा होता है क्या तुम हम लोग को नीचे देख रही हो, सिर्फ कपड़ों की वजह तुम हम लोग को एंटर नहीं करने दोगी। सेल्स गर्ल बोल रही होती है थोड़ा सही से बात करिए वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी। हम देखते हैं किंसा लड़की के साथ में आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है किंसा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। किंसा बोल रहा होता है मैं अपने दोस्तों को कुछ मजे कराने के लिए लेके आया था, क्या आप भी हमें कपड़े खरीदने के लिए आए हैं।
इस दुकान में सामान काफी अच्छे मिलते हैं, आप यहाँ पे कपड़े खरीद सकते हैं। बिल बोल रहा होता है हम आए तो थे कपड़े खरीदने के लिए, लेकिन किसी ने हम लोग को बाहर निकाल दिया। ये कहते हैं कि हमारे कपड़े अच्छे नहीं और हम यहाँ पे सामान नहीं खरीद सकते। किंशाओ बोल रहा होता है आखिर ये क्या बात हो गई। ब्रदर बिल, आपको ये चीज पर्सनली लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये मॉल मेरे दोस्त का है, इन लोगों से डील करने में आपकी हेल्प कर देता हूँ। वो लड़की झुकते हुए बोल रही होती है, मिस्टर किंशाओ हम लोग को माफ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि आपके दोस्त है, उम्मीद है कि आप हम लोग को एक और चांस देंगे। बिल बोल रहा होता है बता चलो कहीं और चले कपड़े खरीद लेते हैं। फेयू बोल रहा होता है बिल शांत हो जाओ, इन कपड़ों के साथ में कोई मुझे अपनी दुकान में एंटर नहीं करने देगा। किंशाओ बोल रहा होता है क्या आप बिल के भाई हो, तो फिर आखिर आप डोमिनेंट क्यों नहीं हो, ऐसे लोगों के साथ आपको बिल्कुल भी इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए। फेयू बोल रहा होता है हिम्मत पैसे से आती है, जब आपके पास में पैसे नहीं होते ना तो आपके पास में हिम्मत भी नहीं होती। बिल बोल रहा होता है मेरे आपके साथ में रहते हुए आप पुअर नहीं हो, आगे उन लोगों ने शॉपिंग कर ली होती है। किंशाओ बोल रहा होता है शॉपिंग तो खत्म हो गई, अब मजे करने के लिए मसाज सेंटर चलते हैं। आगे वो लोग बैठ के मसाज करवा रहे होते हैं, तभी फेयू अपना फोन देखते हुए बोल रहा होता है ये क्या है। बिल बोल रहा होता है बदर क्या हुआ। फेयू बोल रहा होता है सुबह मुझे कॉन्ट्रैक्टर वैनलोंग ने कॉल किया था। बिल बोल रहा होता है कॉल को पिक करो, मुझे भी सुनना है कि वो क्या बोल रहा है। वैनलोंग बोल रहा होता है फेयू तुमने भाई को लेके आए थे सुबह, और तुम दोनों भाइयों ने मेरी पिटाई भी करी, और अब तुम लोगों ने वर्कर को भी भड़का दिया यहाँ से पैसे लेने के लिए। अगर मैं तुम्हारी दोनों टांगे नहीं तोड़ी ना तो मेरा भी नाम वैनलोंग नहीं। फेयू बोल रहा होता है लेकिन मैंने उन लोगों को इनकरेज नहीं किया, ये सब उनकी मर्जी है। वैनलोंग बोल रहा होता है मुझे बताओ कि तुम कहाँ पे हो, मैं अभी वहाँ पे पहुँच रहा हूँ। बिल बोल रहा होता है हम लोग वाटरसूल स्प्रिंग पे है, जल्दी आओ हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। वैनलोंग बोल रहा होता है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो वहीं पे रुके रहना, हम जल्दी वहाँ पे आ रहे हैं। फेयू बोल रहा होता है बिल तूने उसे बता क्यों था कि हम लोग कहाँ पे है, वो रिवेंज लेने के लिए पक्का से आएगा। बिल बोल रहा होता है हाँ मुझे पता है, आगे जाके वो बंदा आपके साथ में कुछ भी कर सकता है, तो उसको अभी सबक सिखाना काफी जरूरी हो चुका है। फेयू बोल रहा होता है लेकिन वो एक कॉन्ट्रैक्टर है और काफी पावरफुल इंसान है, हम ऐसे लोगों से पंगा नहीं ले सकते। बिल बोल रहा होता है हमारे साथ में बदर किंशाओ है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। किंशाओ बोल रहा होता है बदर फिर आप मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हैं, ऐसे मैटर को आपका भाई एक हाथ में ही सॉल्व कर देगा, मैं आपके भाई के सामने तो कुछ भी नहीं हूँ। आगे हम देते हैं मसाज सेंटर के बाहर बहुत सारे बंदे आ गए होते हैं। लू चैन जो कि यूनलो ग्रुप का जनरल मैनेजर है, वो बोल रहा होता है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, पर यहाँ पे वर्कर्स की स्ट्राइक हो गई है, वो भी इस कमीने वो फेक की वजह से। इस फेक को थोड़े से पैसे क्या मिल गए, ये मसाज सेंटर पे आ गया मसाज करवाने के लिए। वैनलोंग बोल रहा होता है फेक उसका भाई यहीं पे है, हम उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। लूचैन बोल रहा होता है अगर आज मैंने उन लोगों की टांगे नहीं तोड़ी तो मेरा भी नाम लूचैन नहीं। आगे वो लोग शॉप के अंदर आ गए होते हैं, ग्रीट करते हुए मैनेजर बोल रहा होता है मिस्टर लू आप यहाँ पे। लूचैन बोल रहा होता है मेरे अंकल कहाँ पे है। मैनेजर बता रहा होता है मिस्टर जहाँ ऊपर अपने कुछ दोस्तों से मिल रहे हैं, क्या मैं उनको बता दूं कि आप उनसे मिलने के लिए आए हैं। लूचैन बोल रहा होता है नहीं कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि उनको बुलाना पड़े, यहाँ पे एक बंदा आया है वू फई नाम का, मुझे बताओ कि वो बिल्डिंग के अंदर कहाँ पे है। मैनेजर बोल रहा होता है वो लोग रूम नंबर 209 में है। लूचैन बोल रहा होता है मेरे ऊपर एक फाइट होने वाली है, सिक्योरिटी गार्ड को बोल देना कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लोग ऊपर ना आए। फिर लूचैन बिल के गेट पे नॉक करता है। बिल बोल रहा होता है बदर आपको उठने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं देख के आता हूँ कि कौन है। किंशाओ बोल रहा होता है बदर बुआ बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, इस सिटी के अंदर किसी ने मुझे थोड़ा सा हर्ट कर दिया, अगले दिन वो जिंदा नहीं बचेगा। जैसे ही बिल बाहर आता है तो वैनलोंग बोल रहा होता है मिस्टर लू ये देखिए यही वो बंदा था, ये वो फेवू का भाई है, इसने मुझे बहुत ही मारा और हम लोगों से 20,000 युआन चोरी करके लेके चला गया। लूचैन बोल रहा होता है लगा तुम्हारी हिम्मत काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने ये हरकत किसी कंपनी में करी है। मैं हूँ लूचैन। बिल बोल रहा होता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मेरे भाई ने काम किया था और तुम्हारा मैनेजर उस पैसे को देने के लिए रेडी नहीं था, तो उसके साथ मैंने बिल्कुल वही किया जिसका वो हकदार था। लूचैन बोल रहा होता है इन माइग्रेंट वर्कर्स की इतनी हिम्मत हो गई कि ये हमारी जगह पे आके हमसे ऊंची आवाज में बात करेंगे, लगता है इन लोगों को अपनी लिमिट नहीं पता, जाओ जाके इन लोगों को दिखाओ कि इन लोगों की लिमिट क्या है। जैसे ही पहला बंदा बिल के पास में पहुंचता है बिल उसका साथ दीवार मार देता है। लूचैन बोल रहा होता है आखिर ये बंदा है कौन, इसके पास तो बहुत सारी पावर है। फिर बिल आगे बढ़ते लूचैन को थप्पड़ मार देता है। बिल बोल रहा होता तुम तो यहाँ पे रिवेंज लेने के लिए आए थे ना, तो आखिर तुम्हें काम करने में डर क्यों रहे हो। लूचैन बोल रहा होता कि मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पे क्यों लेके आया था, आगे बढ़ो इस बंदे को पीटो। सारे बंदे आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते हम अकेले से फाइट नहीं कर सकते, हम लोग को साथ में आगे बढ़ना होगा, लेकिन तभी बिल एक ही किक में सभी लोगों को नॉक कर देता है। बिल बोल रहा होता है मुझे फर्क नहीं पता कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, लेकिन अगर तुमने फिर से मुझे परेशान करने का ट्राई किया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। और मैनेजर वैनलोंग मैंने तुम्हें दिन में एक बार चांस दिया था, लेकिन तुम तो चांस के लायक ही नहीं हो, क्या तुम्हें यहाँ पे रातों रात मरना है। ये बोलते हुए बिल उसके पेट पे लात मार देता है। वैनलोंग बोल रहा होता है प्लीज मुझे मत मारो, अगर तुम मुझे ऐसे मारोगे तो मैं पक्का से मर जाऊंगा।
बिल बोल रहा होता है कि तुम्हें अभी भी लग रहा है कि तुम कैपेबल हो, तुम उसे फाइट कर सकते हो, तो अभी अपने बंदों को बुला लो। लूचेन बोल रहा होता है नहीं, मैं कन्विंस हो चुका हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये स्टोर मेरे अंकल का है, अगर तुम यहीं पे रुक जाओगे तो हमारा मैटर बराबर हो जाएगा। पर अगर मेरे अंकल को पता चला कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो तो वो तुमसे डील करने के लिए आएंगे। बिल उसको थप्पड़ मारते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हारे अंकल ही मेरे सामने बोलने का ट्राई भी करेंगे ना तो भी थप्पड़ खाएंगे। तभी लूचन कॉल करते हुए बोल रहा होता है अंकल मुझे सेकंड फ्लोर पे कुछ बंदों ने पीट दिया है, प्लीज सभी लोगों को लेके ऊपर आ जाइए। हम दादा 3 मिनट के अंदर झाव हैंडल अपने सिक्योरिटी गार्ड को लेके ऊपर आ गया होता है। वो लूचन के पास में आते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हें इतनी मार कैसे पड़ गई। लूचन बोल रहा होता है मुझे इस बंदे ने मारा है, ये हमारे कंस्ट्रक्शन साइड पे आया था, इसने हमारे लोगों को मारा, हमारे पैसे चुरा लिए, अब इसकी वजह से हमारे सारे वर्कर्स स्ट्राइक पे बैठ चुके हैं और हमारा प्रोजेक्ट रुक चुका है। झाओ हैंगडोंग बोल रहा होता है क्या मिस्टर बम्बानी है, बम्बानी रिटर्न्स ग्रुप से। बिल बोल रहा होता है क्या तुम मुझे जानते हो। हैंगडोंग बोल रहा होता है मैंने आपको यवान आश्रम पे देखा था, पर मुझे लगा नहीं था कि आप मेरी छोटी सी दुकान पे कभी भी आएंगे, मुझे माफ करिएगा, मैं आपका सही तरीके से वेलकम नहीं कर पाया। बिल बोल रहा होता है तुम्हारा नेफ्यू कुछ बंदों को लेके आया था मुझे पिटवाने के लिए, इसी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा, मेरा मूड अभी काफी ज्यादा खराब है, अगर तुम्हें भी कोई दिक्कत हो तो अपने लोगों को बोल सकते हो मुझसे फाइट करने के लिए। हैंगडोंग बोल रहे होते हैं मिस्टर बमानी प्लीज मेरे नेफ्यू को माफ कर दीजिए, हमारी फैमिली के लाड प्यार में थोड़ा सा बिगड़ गया है, प्लीज मेरे लिए इसको माफ कर दीजिए। तभी भी लूचन को एक लात मार देता है और बोल रहा होता है सिर्फ आपके लिए मैं इसको माफ कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने नेफ्यू को सिखा दीजिएगा क्या कि कैसे बिहेव करते हैं, वरना आज नहीं तो कल पक्का से मारा जाएगा। हैंगडोंग बोल रहे होता है मैं इस मैटर को बिल्कुल सही तरीके से संभाल लूंगा, आप थोड़ी सी भी टेंशन मत लीजिए। हैंगडोंग लूचन से बोल रहे होते हैं आखिर तुम्हारा इनसे कैसे पंगा हो गया। लूचन बोल रहा होता है आखिर ये बंदा कौन है जिससे आप भी ऐसे बिहेव कर रहे हैं। हैंगडोंग बोल रहे होते ये एक ऐसा इंसान है जिसे हम लोग भिड़ नहीं सकते, ये झोंगाई का फर्स्ट रैंक मास्टर है जिसके हाथों में $100 बिलियन की प्रॉपर्टीज है और ये इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी ज्यादा फेमस है, हम इसे खुद से कंपेयर भी नहीं कर सकते, खुद को लकी मानो कि ऐसे तुम्हें मारा नहीं। लूचन बोल रहा होता है क्या ये बंदा इतना पावरफुल था, तो आखिर इसका भाई एक माइग्रेंट वर्कर क्यों है। हैंगडोंग बोल रहा होता है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम इससे अगली बार मिलो तो सही से बिहेव करना, वरना अगर ये गुस्सा हो गया ना तो तुम्हारी फैमिली एक झटके में बैंकरप्ट हो जाएगी। लूचन बोल रहा होता है ठीक है अंकल मैं समझ गया। फिर वो वेनाओ को लात मारते हुए बोल रहा होता है सारी की सारी गलती तुम्हारी है। बिल के अंदर आते ही फेयू बोल रहा होता है मैंने बाहर फाइट की आवाज सुनी है, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। बिल बोल रहा होता है आपको नहीं पता मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, एक दिन बंदों को पीटना तो मेरे लिए काफी ज्यादा आराम की बात है। किंशाओ बोल रहा होता है अगर आप वापस नहीं आए होते तो अभी तक ब्रदर वो बाहर चले गए होते, इनको यहाँ पे रोकने में मुझे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है। बिल बोल रहा होता है तुम्हारा शुक्रिया। फिर बिल बोल रहा होता है बता चलिए होटल चलते हैं क्योंकि बहुत ही देर हो चुकी है। वो फेयू बोल रहा होता है मैंने पहले लंबर मिल में काम कर रखा है, उसके आसपास में कुछ छोटे से होटल्स है, वहाँ पे पैसे भी काफी कम लगते हैं और हम लोग सही तरीके से रह भी लेंगे। बिल बोल रहा होता है बदर आपको नॉर्मल जगह पे रहने की कोई भी जरूरत नहीं है, चलिए मैं आपको अच्छी जगह पे लेके चलता हूँ। वो फेयू बोल रहा होता है बिल अगर तुम्हारे पास में पैसा है ना तो वो सही तरीके से यूज करो, मेरी बॉडी काफी रफ हो चुकी है, मैं तो कहीं भी सो लूंगा। बिल बोल रहा होता है आप मेरे ब्रदर हो और मैं पैसा अपने फैमिली के लिए कमाता हूँ, अगर मैं अपनी फैमिली को खुश नहीं कर पाता तो मेरे लिए पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। फेयू बोल रहा होता है ठीक है फिर चलते हैं, आगे वो लोग होटल आगे होते हैं। बिल बोल रहा होता है आपके आगे प्रेसिडेंशियल रूम हम लोग को चाहिए। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है सर आपको इसके लिए 88,888 पे करना होगा। फेयू बोल रहा होता है आखिर तुमने कितना कहा। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है 88,888। फेयू बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, 90,000 सिर्फ एक रात के लिए, आईसीयू में रहना भी इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। बिल बोल रहा होता है बदर आप क्या कर रहे हैं। फिर वो रिसेप्शनिस्ट से बोल रहा होता है हमें एक रूम दे दो। तभी वहाँ पे कैरोली आते हुए बोल रही होती है बिल तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हम कहते कैरोली के साथ में जेमी होती है जो कि कैरी की सिस्टर है। बिल बोल रहा होता है बदर आप ऊपर चले जाइए, मैं अपने कुछ दोस्तों से मिल के आता हूँ। बिल उनके पास में जाते हुए बोल रहा होता है मुझे कुछ काम था इसी वजह से मैं यहाँ पे आया था। कैरोली बिल को खींचते हुए बोल रही होती है क्या तुम अभी बिजी हो, मुझे किसी मैटर को लेकर तुमसे बात करनी थी। फिर वो बोल रही होती है सिस्टर जेमी थोड़ा सा वेट करिएगा, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। कैरोली बोल रही होती है शो के तुम वो पहले बंदे हो जिसने कि माउंटेन की टॉप को रीच किया था, क्या तुम वहाँ पे कुछ अजीब तो नहीं मिला था ना। बिल बोल रहा होता है नहीं वहाँ पे कुछ भी अजीब नहीं था, टॉप पे पहुँचने के बाद में क्रू मेंबर्स वहाँ पे आ गए थे, उन लोगों ने मेरे साथ में सेलिब्रेशन करी और मैं वापस आ गया। कैरी बोल रही होती है तो काफी अच्छी बात है, ये लो मेरा फोन नंबर, अगर तुम कभी वहाँ पे वापस जाओ तो फिर मुझे भी कॉल करना। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं नंबर सेव कर लूंगा। आगे हम देते हैं बिल बाहर आ गया होता है। एक बंदा बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी सब कुछ तैयार हो चुका है। बिल बोल रहा होता है जो रास्ता मैं दिखा रहा हूँ वहाँ पे लेके चलो। आगे हम देखते वो लोग बीच पे आ गए होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे फायर क्रैकर्स रखने के बाद में दूसरा वाला बंदा वहाँ चला जाता है। बिल मिया लियांग कॉल करते हुए बोल रहा होता है आखिर तुम झोंगाई में हो या यांजिंग में। मिया लियांग बोल रही होती है मैं हॉलीडेज के लिए यांजिंग में आ चुकी हूँ, तुम तो अभी झोंगाई होगे ना। बिल बोल रहा होता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी,
मैंने एक जगह पे फायर क्रैकर सेट कर रखे हैं, मुझे तुम्हारे साथ में ही देखने थे। मिया लियांग बोल रही होती है मैं अपने होम टाउन में हूँ और यहाँ से फायर क्रैकर्स देखना इम्पॉसिबल है। तभी उसे पीछे से कुछ आवाज आती है, वो देखते कि उसके पीछे फायर क्रैकर्स फूट रहे होते हैं। मिया लियांग बोल रही होती है तुम यहाँ पे आ गए और तुमने मुझे बताया भी नहीं, मेरा वेट करा, मैं अभी आ रही हूँ। मिया लियांग के फादर बोल रहे होते हैं तुम कहाँ जा रही हो, अभी काफी देर हो गई है। मिया लियांग बोल रही होती है बिल बाहर आया हुआ है और वही सारे फायर क्रैकर जला रहा है। शैनशुई बोल रही होती है जल्दी से बिल को बोलो ये रोकने के लिए, हमारी सिटी के अंदर फायर क्रैकर जलाना मना है। अगर ये थोड़ी देर और चलता रहा ना तो तुम्हें और बिल दोनों को अरेस्ट कर लिया जाएगा और फिर तुम्हारे फादर को तुम लोग को छुड़ाना पड़ेगा, इससे तुम्हारे फादर की वैल्यू काफी ज्यादा कम हो जाएगी। मिया लियांग बोल रही होती है ठीक है मैं समझ गई। तभी मिया लियांग मास्क लगाते हुए बीच पे आ गई होती है। बिल बोल रहा होता है फाइनली तुम यहाँ पे आ गई। तभी मैं उसको धक्का देते हुए बोल रही होती है मेरे साथ में चलो, हमारे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जल्दी से कार में बैठो। कार में बैठते हुए बिल बोल रहा होता तुम हमेशा बोलती हो ना कि मैं बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हूँ, मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करी और तुम मुझे वहाँ से उठा के लेके आ गई। मिया लियांग बोल रही होते यहाँ पे पटाखे जलाना बैन है, अगर मैं थोड़ा सा लेट आई होती ना तो तुम्हें अरेस्ट कर लिया गया होता। फटाफट से ड्राइव करो, यहाँ से निकलो। आगे वो लोग सिटी के अंदर आगे होते हैं। बिल बोल रहा होता है अब हम लोग सेफ हो गए। तभी मैं बिल को चिट्ठी काटते हुए बोल रही होती है कुछ करने से पहले बोल तो देते। तभी बिल मैं को किस करते हुए बोल रहा होता है क्या तुम्हें अच्छा लगा। मेयर बोल रही होती है हाँ मुझे काफी अच्छा लगा। मेयर बोल रही होती है 12 बजने ही वाले हैं, मुझे घर लेके चलो। आगे वो लोग मेयर ले घर में पहुंच गए होते हैं। मेयर बोल रही होती है तुम यहाँ से कब जाने वाले हो। बिल बोल रहा होता है मैं कल यहाँ चला जाऊंगा, मुझे यहाँ पे कोई भी काम नहीं, मैं बस तुम्ही से मिलने के लिए आया था। मिया लियांग बोल रही होती है तुम्हारे लिए यहाँ पे आना काफी ज्यादा मुश्किल रहा होगा, काश मेरे पास में थोड़ा सा टाइम होता और मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पे मजे कर पाती। बिल बोल रहा होता है हाँ मुझे भी जाना पड़ेगा क्योंकि मैं अपने भाई को होटल में छोड़ के आया हूँ, अगले हफ्ते पक्का से मैं तुम्हारी मॉम के घर पे लेके चलूंगा। ये बोलते बिल वहाँ से निकल गया होता है। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।